वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो पूरी देखिए क्योंकि इसमें मैंने 5 टिप्स शेयर किए हैं और पांचों बहुत ही यूजफुल होगी आपकी डेली रूटीन के लिए, डेली किचन के कामों के लिए। टिप नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हम मार्केट से धनिया लेके आते हैं, अक्सर क्या होता है हम बहुत सारा धनिया ले आते हैं क्योंकि ये 10 रुपए के 15 रुपए के ढेर सारे मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी घर लाने के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो इसे किस तरह से स्टोर करें? जब आप धनिया घर लेके आएँ तो सबसे पहले उसके जड़ों को उससे अलग कर दें। तो मैं यहाँ पर एक नाइफ़ लूँगी और इसके नीचे के डंठल और जड़ को अलग कर दूँगी। आप इस डंठल की चटनी भी बना सकते हैं क्योंकि डंठल में काफ़ी ज़्यादा स्वाद होता है। और बाकी जड़ों को फेंक दीजिए। इन जड़ों को हटा देने से धनिया पत्ते की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। आप चाहें तो इसे वॉश करके फिर अच्छी तरह से सुखा के भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह स्टोर करती हूँ। तो इसके लिए मैं इस तरह का डिस्पोजेबल बॉक्स रखी हूँ। ये आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है और अगर आप बाहर से कुछ भी फूड मंगाते हैं तो उसके साथ आता है। आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ कीजिए। अब हम इस डब्बे में नीचे टिश्यू पेपर की एक लेयर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि धनिया पत्ती का जो भी पानी निकलेगा वो इस टिश्यू पेपर में सूख जाएगा, तो उससे धनिया ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हम टिश्यू पेपर की एक लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर धनिया पत्ती फैला करके रख देंगे इस तरह से। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जब भी हम धनिया पत्ती कहीं पर रखते हैं पॉलीथीन वगैरह में, तो उसके ऊपर पूरी पानी सी आ जाती है, तो उस पानी के कारण ही वो ख़राब हो जाता है। अब वो सारा पानी इस टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह से हमारा धनिया पत्ती आराम से 10 दिन तक ज़रूर चलेगा। इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ टिश्यू पेपर लगा करके इस बॉक्स को बंद कर दिया है और इसे फ्रिज में रख दूँगी। जब यूज़ करना होगा तो हम बॉक्स को फ्रिज से निकालेंगे, जितना धनिया पत्ती चाहिए उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और यूज़ करेंगे और वापस इसे इसी तरह से पैक करके रख देंगे। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में धनिया पत्ता स्टोर करके रखा है तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर और नीचे की टिश्यू गीली हो जाएगी टाइम के साथ, तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा। और इस तरह से आप धनिया पत्ती को 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। कई बार हम मार्केट से बहुत सारी हरी मिर्चियाँ ले आते हैं, मगर होता क्या है कि इन मिर्चियों को कुछ दिन रखने के बाद ये मुरझा से जाते हैं। तो इसे लंबे समय तक इसी तरह से हरे हरे रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि आप इसकी डंठल को अलग कर दीजिए। आप एक एक मिर्ची की डंठल को इस तरह से अलग करके इसको रख दीजिए। अगर आप मिर्चियों को इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक हरी हरी बनी रहेगी और बिल्कुल ही ताज़ी दिखेगी। मैं इनके डंठल तोड़ करके इस तरह से बॉक्स में रख दिया करती हूँ और आप बिल्कुल इसी तरह से स्टोर करिएगा। 15 से 20 दिन तक मिर्चियाँ बिल्कुल हरी रहेंगी, मुरझाएंगी नहीं और फ्रेश दिखेंगी। और सेम वही ट्रिक हमें टमाटर के साथ भी यूज़ करना है, इसको ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए। ये देखिए, जो टमाटर के ऊपर इस तरह से स्टेम का एक हिस्सा रहता है, इसको निकाल देंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे। इससे टमाटर काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में सब्जियां एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे कुछ चीज़ सस्ती मिल रही हो, हम ज़्यादा ले आएँ, तो उसको स्टोर करना भी आना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। जब भी हम कुकिंग करने जाते हैं तो हमें लहसुन छिलना सबसे मुसीबत का काम लगता है, सबसे झंझट का काम लगता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी कि आप इनकी कलियों को सबसे पहले इस तरह से निकाल लीजिए। उसमें से जितने भी सूखे छिलके हैं जो आसानी से निकल जा रहे हैं उसको आप हटा लीजिए। और अब हम इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह से लहसुन छिलने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसके छिलके गीले हो जाते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं और दूसरा गंदगी नहीं फैलती हैं। अब आप एक एक लहसुन की कलियों को आराम से छील सकते हैं, इससे नाखून में लगता भी नहीं है और पंखे की हवा से इसके छिलके उड़ के कहीं जाते भी नहीं हैं। मैं इसी तरह से ढेर सारे लहसुन छिल के रख लेती हूँ और उसे कई दिनों तक चला लेती हूँ। अगर आपको तुरंत यूज़ करना है तो इसे ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो आप इस तरह से किचन टॉवल पे इसको अच्छी तरह से ड्राई करके स्टोर करेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से फटाफट लहसुन छिल जाते हैं और नाखून में लगती भी नहीं है और मैंने सारे लहसुन इस तरह से छिल के रख लिए हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे आप अच्छी तरह से ड्राई करके स्टोर करिएगा, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएंगे। इन छिले हुए लहसुन को इस तरह से एक कंटेनर में डाल करके फ्रिज में रख दें। इससे आप जब भी खाना बनाएंगे ना तो आपका काफ़ी समय सेव हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे एक ग्लास जार यूज़ किया है, आप प्लास्टिक के डब्बों में भी रख सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आने लगता है, चींटियाँ हमें बहुत परेशान करने लगती हैं और वो सबसे पहले शक्कर के डब्बों पे अटैक करती हैं। मीठे चीज़ों को चींटियों से बचाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये शुगर का डब्बा है मेरा, इसमें अक्सर चींटियाँ लग जाती थीं। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आजमाया, जो मैंने भी कहीं देखा था, कि आप इसमें 4-5 लौंग की कलियाँ डाल दें। तो अब मैं हमेशा अपने शक्कर के डब्बे में इस तरह से 4-5 लौंग की कली डाल के रखती हूँ, इससे चींटी बिल्कुल भी नहीं आती है। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने ट्राई किया है और मेरे साथ तो ये ट्रिक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये न्यूज़पेपर के साथ क्या करने वाली हूँ। न्यूज़पेपर आसानी से सभी के घरों में अवेलेबल होता है और मैं इसके हेल्प से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम डब्बों में कुछ सामान रखते हैं और उसका स्मेल उसके अंदर रह जाता है। जैसे कि अगर आपने एक अचार की बरनी रखी हो या फिर कोई थर्मस हो, तो इनमें स्मेल रहता है। इस स्मेल को दूर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए। अब हमें बस इतना सा काम करना है कि इन न्यूज़पेपर को ऐसे क्रश कर लीजिए और इसे हल्के से पानी में डुबा लीजिए। गीला नहीं करना है, बस हल्का हल्का डिप करना है और इसे आप जो भी डब्बों में स्मेल है उस डब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए। जैसे ये मेरा छोटा कंटेनर है तो इसमें 2 पीसेस में हो गया है। जिस भी डब्बे में डालेंगे उस डब्बे को अच्छी तरह से भर दीजिएगा न्यूज़पेपर से, तो क्या होगा कि वो न्यूज़पेपर उसका सारा स्मेल ले लेगा। और सेम चीज़ आप किसी भी बॉटल के साथ कर सकते हैं। मेरे घर में छोटा बच्चा है तो उसके कारण थर्मोफ्लास्क हमेशा यूज़ होता रहता है, जिसमें कई बार दूध की स्मेल रह जाती है, तो मैं इसी ट्रिक से इस स्मेल को हटा लिया करती हूँ। कई बार अगर हम थर्मोफ्लास्क में चाय भर के रखेंगे तो उस चाय की स्मेल भी रह जाती है। तो आप ऐसे ही न्यूज़पेपर लीजिए, क्रश कीजिए, गीला कीजिए, हल्का सा गीला करना है और उसमें पूरी तरह से भर दीजिए। 4 न्यूज़पेपर, 5 न्यूज़पेपर, जितने भी पीसेस लग जाएं आप पूरा भर दीजिए और उसे 6 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। उसके बाद आप उसको वाटर से क्लीन कर लीजिए, सोप से क्लीन कर लीजिए, उसका स्मेल बिल्कुल ही गायब हो जाएगा।